भाई लोगों नमस्कार। आज मैं बाराबंकी ज़िला में आया हुआ हूं और एक हमारे जानने वाले हैं, उनको मैंने जानने वाला कैसे समझा, क्योंकि मैं एक बार बाराबंकी जब आया तो गूगल पर देखा बाराबंकी गोट फार्म, तो गोट फार्म में राजी गोट फार्म करके मुझे मिला। उनका नंबर मैंने लिया, उनसे मैंने बात किया तो वो थोड़ा सा बिजी थे, 2 दिन बाद मुझे टाइम दिया। तो जब बात किया तो हमने कहा भैया आप फार्म चलाते हो? कहे भैया मैं चलाता तो था लेकिन मैं इस समय फार्म बंद कर दिया हूँ। तो ये फार्म बंद क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं? क्योंकि फार्म वीडियो जो बनाने वाले लोग हैं वो लाखों करोड़ों की कमाई बताते हैं कि आप कमाइए, अपना लाखों करोड़ों कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, उन दिक्कतों का सामना अगले ने कैसे किया, और फार्म इस समय बंद है। बंद होने की वजह से अगला मायूस हो गया है। लॉसेस क्यों आए, कहाँ आए, कैसे आए, सारी बातें आप समझिए। और अगर आप बकरा फार्म चला रहे हैं या बकरा फार्म चलाने वाले हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। अगले के अनुभव को समझिए और अगला आप कैसे प्लान करेगा उसके बारे में समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हम बात कराते हैं, भाई शादाब जी है ये, आप बोलिए साहब, अपना परिचय दीजिए। मैंने शादाब जी का नाम बताया। जी, मेरा नाम शादाब है, शादाब रज़ी पूरा नाम है मेरा, और बनवा, ग्राम बनवा, ज़िला बाराबंकी का मैं निवासी हूँ जी। और यही पर मेरी सारा मामला है। यहाँ पर मैं अपनी खेती वगैरह भी है। बकरा फार्म जो चलाया है, तो ये आप जो चलाए क्यों, कब, कैसे? आप क्या इसको पहले से चला रहे थे, क्या कोई दूसरा प्रोफेशन था, कैसे क्या था आप? नहीं, ये देखिए, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है असल में। ये हमारा इस बकरा प्रोफेशन से कोई इस तरह से ताल्लुक कभी नहीं रहा। हाँ, हमने कभी ये सब काम किया ही नहीं था। हाँ। हुआ ये था कि हम तो मेडिकल प्रोफेशन में रहते थे, अपना ल्यूपिन फार्मा में काम किए थे 15 साल। जी, एज ए मेडिकल रैप रहे थे जी। और उसके साथ एक साल प्रमोशन लेके अपना मैनेजर वगैरह भी बने रहे हैं। अच्छा। लेकिन फिर दरअसल में साल आया 2018, और 18 नहीं बल्कि 19 आया, जब आया ये कोविड। हाँ। उसमें नौकरी का थोड़ा मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया था। और उसके बाद फिर सोचा गया कि वो अपना कुछ स्टार्ट करते हैं, लेकिन हुनर ना होने की वजह से सोचा कि अभी गांव में क्या किया जा सकता है। हाँ। तो भाई ऊपर वाले के रहम से अपने पास सब प्रॉपर्टी थी ही अपने घर के सामने। हाँ, देख रहे हैं, किसानी जमीन सारा चीज है, सब कुछ है। तो सोचा चलिए स्टार्ट किया जाता है, एक फार्म, गोट फार्म बना लिया जाता है। भाई लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं लोगों को। थोड़ा रिसर्च वगैरह भी किया था यूट्यूब पर। लोगों ने कहा बाकी मोटिवेशनल वीडियो बहुत सारी पड़ी होती है, लाखों करोड़ों कमाते हैं। जी, लाखों करोड़ों लोग कमा रहे हैं। हमने सोचा हम भी करोड़ों कमाएंगे भाई उन्हीं के साथ मिलकर। तो भाई डाल लिया गया ये फार्म। देख रहे हैं आप, अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद अपना बकरियां भी खरीद। कितने बकरी लाके आए थे आप? हाँ, तो बकरियों की क्वांटिटी जो हम लाए थे वो करीब 15 लाए थे यहाँ पर शुरुआत में, और एक साथ में ब्रीडर ले आए थे। जैसा कि हमने लोगों को सुना था कि 15 पे एक ब्रीडर चाहिए होता है, उसी लिहाज से हमने उसी रेशो में ब्रीडर और बकरियाँ ले आए थे। जी। और उसके बाद से चलाने के बाद धीरे धीरे हालात कुछ इस तरह से हुए कि ये नौबत आई है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये बंजर। हाँ, एक भी आपके यहाँ नहीं? आपने अपने फार्म में मुर्गियों कुछ डाल रखी हैं? वो भी मुर्गियाँ शुरू से थी तो अभी भी हैं ये। अच्छा, वो बकरियों के लिए मुर्गियाँ आपने रखा ये कुछ पड़ी हुई थी शुरू से, तो अभी भी उसी में, उनके फार्म में, ताकि वो बकरियों के टिक्स वगैरह वो अपना चुन लेती हैं। जी, इसी वजह पर्पस से अभी रह गए, लेकिन बकरे नहीं रहे। तो बकरे मर गए कि बचे, कैसे बेच दिया? ये आपको कुछ शुरू से इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, शुरुआत हमारी थोड़ी सी, देखिए, कम जानकारी की वजह से थोड़ी हमारी शुरुआत ही सही नहीं हुई है। अच्छा। हमारा सिलेक्शन ऑफ गोट जो था वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा। हम जो सोचे थे कि बर्बरी ले आएंगे इस मौसम में, इस एटमॉस्फेयर में, यहाँ के बाराबंकी के लिहाज से। बर्बरी या देसी बहुत अच्छी ब्रीड है, यहाँ पर अच्छा काम करती है, अच्छा ग्रोथ ले लेती है जल्दी से। 6 महीने में, 8 महीने में, अपना 1 साल में बढ़िया बच्चा तैयार हो जाता है। तो हम ले आए। फिर धीरे धीरे जब हम फिर हम सिलेक्शन के लिए जब गए तो हमें ये कुछ चीज़ें नहीं पता थी, जिसमें जैसे कि उसकी ये हड्डी कैसी होनी चाहिए बकरों की, उनका दूध का लेवल कितना है उनपे, और वो हाइट उनकी क्या है, मतलब कुछ जानकारी नहीं थी। ये जानकारी नहीं थी, बस ये पता था इनके कान खड़े होने चाहिए, बर्बरी है वो, बस इतनी जानकारी थी। और भाई वो स्पॉट्स रहते हैं उनमें, भूरी रंग की बकरी होती है, बस इतना पता था ये बर्बरी है, और जाकर ले आए। बस कहता गाभिन बकरी लानी है, प्रेगनेंसी 1 साल की होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी होनी चाहिए, तो वही बकरी पकड़ ले आए, बस हम वो ले आए।
उसमें फिर गलती ये हुई कि पहली बार में जब पहला इनका बेथ हुआ, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी जब हुई, डिलीवरी का टाइम आया है, हाँ। वो स्टार्ट हो गया था। मैंने जैसे ही फार्म स्टार्ट किया है 2020 में स्टार्ट किया मैंने ये। अच्छा। तो पहले ही बेत में मेरे 8 बच्चे खत्म हो गए पैदा होने के साथ में। अच्छा। मतलब या फिर कुछ दूसरे दिन या कुछ सिम्टम्स क्या नजर आ रहे थे उसमें? सिम्टम्स में, हाँ देखिए, उसमें ही आपको पता लग जाएगा कि हमारी गलती जो हुई थी उसकी वजह यही रही थी, दूध की कमी। दूध की कमी नंबर 1 ये एक थी। और साथ में उनके आपने दूध बाहर से भी दिया होगा? हमने फिर उसको भैंस का दूध बच्चों को पिलवाया, क्योंकि भैंस का दूध दिया? भैंस का दूध पानी मिला के 50% पे उनको हम दे रहे थे। एसिडियोसिस फिर हो गया, ये भी हुआ। उसके बाद यही सब गड़बड़ियां होते उसके बाद फिर आप जो है बच्चों को जो है तखत वगैरह नहीं दिए? नहीं, ये सब नहीं दिया। निमोनिया वगैरह भी हुआ? निमोनिया हुआ, लेकिन हमने, जैसे कि हम पता है मैं मेडिकल प्रोफेशन से था, तो थोड़ा बहुत इलाज जो पता था, हमने कुछ नेबुलाइजर लगाया था? नेबुलाइजर वगैरह नहीं लगाया, एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन वगैरह कुछ थी वो अपना इस्तेमाल कर लिया अपने अनुभव के हिसाब से। अच्छा। तो उसी में कुछ बचे, एक आध बच गए, बाकी तो सब उसमें पहली हमारी जो, मतलब पहला फ्लाक आप जो है टोटल लॉस में रहे? पूरा लॉस चला गया वो हमारा। हाँ। फिर धीरे धीरे कुछ अनुभव हुआ तो देखा गया कि हाँ चलिए, नहीं यूट्यूब के माध्यम से ही कि भाई लोगों से कुछ डॉक्टर कांटेक्ट में आए, कुछ और लोग कांटेक्ट में आए। ये किस डिग्री वाले? अब डॉक्टर, देखिए डॉक्टर देखिए मैं किसी डॉक्टर का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, लेकिन डिग्री के बारे में आपने जानने की कोशिश? डिग्री के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, बड़े डॉक्टर के नाम से मैंने यूट्यूब पे सर्च किया बड़ा डॉक्टर वेटनरी में कौन है बाराबंकी में नहीं, आसपास के एरिया में कोई नहीं, क्योंकि हमें यूट्यूब के माध्यम से उनसे संपर्क करना था। तो उसमें से जो नाम है पता लगे, अच्छा, यूट्यूब के जो टेक्निकल लोग आए वो आ जाए। उन्होंने ही बताया कि हाँ ये अच्छे डॉक्टर्स हैं, इनके थोड़ा कांटेक्ट लीजिए, इनका सब्सक्रिप्शन ले लिए। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में उनसे थोड़ा बढ़ गया मामला, तो उनसे थोड़ा जानकारी लेते रहे इस मामले में। तो फिर कुछ सीखा सिखाया, तो खैर उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हुआ, तो सोचा अभी चलो चलाते हैं, अभी तो ठीक है। अब ये लोग बताते हैं जैसे कि 2 साल तक इसमें प्रॉफिट नहीं आएगा, 2 साल के बाद इसमें प्रॉफिट आता है। तो हमने कहा चलिए ठीक है, मेरा भाई अभी तो मेरे 6 महीने हुए हैं, अभी चलने देते हैं इसको ऐसा ही। फिर चलाते गए, जबकि फिर मतलब घर से इन्वेस्टमेंट जाता रहा? घर से इन्वेस्टमेंट हम करते रहे, पूरा अपना सब दाना और पूरा देख रेख आप ही करते थे? हाँ, देख रेख। परिवार के और लोग लगते थे? नहीं, कोई नहीं, सिर्फ हम अकेले यहाँ पर देखने वाले थे, क्योंकि हमने देखिए हमने एक्सपीरियंस के तौर पे ही ये स्टार्ट किया था। अच्छा। कि हम इससे एक एक्सपीरियंस गेन करेंगे, हमने इसीलिए ये स्टार्ट किया था। और इसीलिए हमने जो है, चूंकि जब बाराबंकी में आया तो आपके बारे में मुझे आइडिया नहीं था जी। आज की तारीख में आपकी पूरी कुंडली जानता हूँ जी। चूंकि जब और लोगों से हमने बात किया तो आपके जितने भी, चूंकि आप मेडिकल लाइन के थे, तो मेडिकल लाइन वालों से बात किया कि भाई वो तो शादाब जी हैं और फलानी कंपनी में हैं, काफ़ी काम है, ये दाढ़ी रखा रखे हैं, बुलेट से चलते हैं। बुलेट तो हमने देखा नहीं आपकी, बुलेट अभी फिलहाल हमने नहीं देखा ना बुलेट से चलते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात। तो आज मैं जान रहा हूँ, क्योंकि मैं गूगल से आया हूँ, आपने प्लान तो बहुत बढ़िया सोचा जी, क्योंकि आप तो एक ऐसा लेवल पे ले जाना चाहते थे। कोई भी बंदा अगर मान के चलिए कि बिजनेसमैन भी है, खरीद बिक्री करने वाला भी है, या बकरा खरीदने के लिए बाराबंकी के आसपास में गूगल पर डालेगा, तभी वो आपके पास संपर्क कर लेगा। नहीं, तो क्या वो लोग अभी भी संपर्क करते हैं जैसे हमने किया? जी बिल्कुल। देखिए गूगल, यही यूट्यूब के माध्यम से ही मैंने बताया ना, फिर कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हमारी, कुछ चीजें सुधरी। ऐसा नहीं है कि एकदम हमेशा मामला गड़बड़ ही रहा है, स्ट्रीमलाइन हुआ। उसमें से 2 सीजन ऐसे निकले जिसमें मैंने सेल भी किया। यहाँ से लोग, मेरे पास कॉल आई हुई है, तमिलनाडु से भी कॉल आई हुई है मेरे पास, कॉल आई हुई है, मतलब दूसरे कई हिंदुस्तान के कई स्टेट से कॉल आई है मेरे पास। यहाँ पंजाब से भी आई हुई है, और मैंने डिलीवरी भी की है पंजाब में। पंजाब में किया है मैंने, और यहाँ लखनऊ के आसपास जिलों में, जैसे कि इलाहाबाद, वहाँ अच्छा खासा मेरा स्टॉक गया है। अच्छा। और इधर साइड में कोई कुर्सी उर्सी कुछ पड़ता है, ये लखनऊ जी, देवा के पास में, तो वहाँ पर भी मेरे का स्टॉक जा चुका है, तो स्टॉक गया है यहाँ से। तो लेकिन मसला वही फिर आके टिकता था कि हमारे पास वो प्रोडक्शन आ नहीं रहा था, जो हमें लग रहा था कि ये 2 साल में 3 बार कम से कम इनसे प्रोडक्शन ले सके, वो हमारा सही से उतना नहीं आ रहा था। नहीं, आप ये बताइए, जो घाटा हुआ जी, आप ये कितने दिन से बंद किए हुए हैं इसको? देखिए इसको बंद किए हुए करीब 1 साल करीब हो रहा है अभी ये। अच्छा, बंद किए हुए हैं। तो फिर रीओपन करने का प्लान है? बिल्कुल रीओपन करने का प्लान है। जैसे कि आप आए, आपने कुछ चीजें बताई, तो हमें, अरे हम क्या बताएंगे, हमको तो कोई नॉलेज है नहीं। आपसे बातचीत करके कुछ ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, हाँ इसको स्टार्ट किया सकता है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज के साथ में जो आप जानकारी शेयर कर रहे हैं, तो मुझसे लग रहा है कि हाँ ये करना चाहिए, और एक बार और यहाँ पर टाइम देना चाहिए, तो हो सकता है आगे मामला कुछ सुधर सके। देख भाई, मैं आपसे कहूँगा, आपके पास भगवान ऊपर वाले की दुआ से ज़मीन जायदाद है, जब भी चालू करो आप अपनी पेड़ पौधे लगा लो, जो लगाने वाले हैं। सहतूत का पेड़ हो गया,
सहजन का पेड़ हो गया, आपके घास जैसे नेपियर घास हो गई। उसके बाद आप जब भी बच्चे लेके आओ, बच्चे मत लाना, आप मदर लेके आना। हाँ, ठीक है। आप जब बकरियां ज़्यादा रहें जी, उसमें 5 बकरियों से चालू करो और कोशिश ये करो कि मेमने जो है आपके 100% बचें। ये सब करने के पहले आप RSETI नाम की संस्था जानते हो आप? RSETI नहीं जानते नहीं हो? जान रहे, इसके बारे में नहीं सुना। आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। ये स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आता। ऑनलाइन आप फार्म भर, ये 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। ये जो जिले का लीडिंग बैंक होता है वो ट्रेनिंग करवाता है। ओके, ठीक है। और वहाँ पर बैक सपोर्ट भी मिलता है। और भाई जितनी नॉलेज है, नंबर तो हमारा तुम्हारे पास आ ही गया है, बिल्कुल फ़ोन कर लेना। ठीक है। आप ब्रीडर रखना चाहो ब्रीडर रखो, बाकी और टेक्निकल में आगे जाना चाहो तो और सीखो। तो हमारा कहने का मतलब है फिर से शुरू करो। ये नंबर को गूगल पर जो है ये जिंदा रहना चाहिए और ये चलना भी चाहिए। नहीं बिल्कुल, ये अब आपने जिस तरह से बताया, समझाया और जिस तरह से आपने बोला ट्रेनिंग के लिए, तो उसको करने के बाद फिर से एक बार उसको। दूसरी चीज़, एक तो RSETI तो है ही है। जी जी, इसको शॉर्ट फॉर्म में RCT बोल देते हैं। RSETI, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका लीडिंग बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया। और ये RCT उसी के अंतर्गत यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जा रही है। और हाँ, वो कराई जाती है और वहाँ पर टेक्निकल आते हैं, वो हायर किए जाते हैं। 10 दिन की ट्रेनिंग होती है। दूसरी चीज़, ट्रेनिंग के मामले में बहुत सारे लोग प्राइवेट भी करवा रहे हैं। हाँ, बहुत से लोग प्राइवेट करवा रहे हैं, करवा रहे हैं। तो मेन चीज़ वो प्राइवेट, वो उन लोगों से भी आप ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। हर तरीके से वो आपको एनुअली कुछ चार्ज करेंगे। आपके यहाँ बच्चे में क्या दिक्कत है, फार्म में क्या दिक्कत है, वो भी आप, जैसे मान लो इस समय गर्मी के बाद बरसात, और बरसात में पानी गिरा, इम्यूनिटी बढ़ गई। ये क्या है? ये इन्फेक्शन का स्रोत है, ये वायरल का स्रोत है। उससे कैसे बचाए? वैक्सीनेशन का पूरा आपको चार्ट मालूम होना चाहिए, खाने पीने का चार्ट मालूम होना चाहिए, कैसे हमें चारा बदलना है, कैसे हमें क्या करना है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप पोल्ट्री सेक्टर उठा के देखिए, जितने भी पोल्ट्री फार्मर हैं उसमें सब एनरोगेटेड पोल्ट्रियाँ हैं। कंपनियां हायर कर लेती हैं फार्म को, उसके आदमी को एज ए मजदूर बना देती हैं। 8 से 10 रुपये जो है किलो के हिसाब से बंदे को पैसा देती हैं और वो अपने हिसाब से वैक्सीन, पानी, केमिकल, मिनरल्स, कैल्शियम, जितनी भी चीज़ें हैं वो दे देती हैं। ठीक। लेकिन अभी भी बकरी में इंटीग्रेशन नहीं आया है, काफ़ी अच्छा है। और पोल्ट्री सेक्टर में हायर एंटीबायोटिक का इतना यूज होता है कि आने वाले जो है 10-20 सालों के बाद WHO ने भी कहा है कि भैया ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बॉडी में होता जा रहा है, जो कि मुर्गा खाने से। ये बिजनेस काफ़ी अच्छा है और इसको आप चलाइए। मैं भैया आपसे ज़रूर गुजारिश करूंगा। नहीं बिल्कुल, आपने जिस तरीके से मोटिवेट किया है तो मैं उम्मीद थोड़ी जागी है, उम्मीद की किरण जागी है। तो उसको वापस स्टार्ट करने का प्लान। चूंकि आप मेडिसिन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लोगों को आपने पढ़ाया है, बताया है, इसमें तो बड़ी मोटी बातें हैं। बस समझने की बात है और इम्प्लीमेंट करने की बात है। आप ज़रूर जो है आगे बढ़ेंगे। भैया आप भी देख लीजिए, बकरा फार्म करना या कर रहे हो तो आप करिएगा। और कुछ वीडियो हमारी ऊपर आई बटन में भी लगी हुई है, उसको देख लीजिएगा। आने वाली वीडियो में बकरे फार्म में क्या क्या चीज़ होना चाहिए उसको भी देख लीजिएगा। ट्रेनिंग में देता नहीं हूँ, बैक सपोर्ट में देता नहीं हूँ। अगर यूट्यूब पर आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर आपकी समस्या का हल बता दूंगा। इंस्टाग्राम पर अगर आप करोगे, नीचे लिंक पड़ा हुआ है, आपको मैं बता दूंगा। लेकिन मैं ये अनुभव शेयर करवा रहा हूँ। ये फेल हुए हैं, 1 साल से बंद है, अब ये दोबारा खोलेंगे। हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जितनी बार आदमी गिरता है, चोट लगती है, घुटने टूटते हैं, उतनी मजबूती के साथ आदमी खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मोटिवेशन आपने दिया है, इसको कायम रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे व्यूअर के लिए बताइए, कुछ सलाह दे दीजिए सर। बस ये सलाह यही रहेगी कि थोड़ा सा शुरू करने से पहले थोड़ा होमवर्क बहुत ज़रूरी है इसमें, इस फील्ड में आने से पहले। थोड़ा ब्रीड सिलेक्शन वगैरह और बाकी थोड़ा सा फीडिंग वगैरह का मामला, ये थोड़ा सा पहले से अपना करके उसके बाद आप स्टार्ट करिए। बिल्कुल। फीड की कास्ट बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़ गई है फीड की कॉस्ट, बहुत बढ़ गई है पहले के। जानवर का रेट कम होता जा रहा है, तो आप ज़्यादातर हरे चारों के ऊपर ज़्यादा रखिए। आपने क्या मतलब अपने जब फार्म में जब चालू किए थे तो भूसा किस चीज़ का खिलाते थे? भूसा तो हमेशा हमने गेहूं का ही खिलाया। भूसा गेहूं का खिलाया। आपने दलहन भूसा नहीं यूज किया? उसकी तरफ जाना हो नहीं पाया क्योंकि इधर मिलता भी नहीं था। यहाँ पे अरेंज नहीं कर पाया। नहीं, अरेंज करने को क्या कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आसपास जो मिल रहा था तो जो सुविधा के मुताबिक था कि भाई करीब में मिल रहा है तो अपनी सुविधा हेतु
अपना ही करीब से ले लिया गया, वरना लाने को उसके अल्टरनेट में आपने क्या दिया? उसके अल्टरनेट में मैंने अपना मिनरल मिक्सचर अपना देते थे, साथ में प्रोटीन लिवर टॉनिक देते थे, प्रोटीन पाउडर देते थे, ये सब अपना चलता। और साथ में हाँ ये अपना बनाते थे हम लोग, ये पूरा अपना जो सारी चीज़ें हैं इनका बोलस जो कहते हैं वो हम लोग खुद से तैयार कर लेते थे अपना, जिसमें से तो कुछ दाल रहती थी, जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, बाजरा वगैरह हो गया, और उसमें थोड़ा हरे चारे की क्या व्यवस्था थी आपके यहाँ? हरा चारा, क्योंकि भाई खेत करीब में ही है तो हरा चारा खेत से क्या बोते थे आप? वैसे उसमें ये जो हम लोग की भाषा में इधर करबी कही जाती है, वो रहती थी। जैसे कि आजकल के मौसम में फिर ठंडक जब आती थी तो हम लोग उसको बरसीम में कन्वर्ट करके वो अपना आ जाया करती थी। अच्छा अच्छा, साइलेज भी बनाते थे? नहीं, साइलेज नहीं चलता था, बस उसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही खिलाते थे, वो साइलेज नहीं करवा, क्योंकि उसके लिए फिर मशीन वगैरह चाहिए, लेबर वगैरह और चाहिए था। तो कोई मशीन की जरूरत नहीं है भाई, तो वो कोई मशीन की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए अरे 60-70 किलो के आदमी हो, बोरे में भर दो, खुदे कूद जाओ पॉलीथीन में, हवा निकाल दो, हवा निकाल करके रख दो, 3 महीने बाद खिलाना चलो। तो आपने बताया अभी भाई उसमें जो है जो कटिंग हुई है हमारी घासें हैं, उसमें हम बैठ गए, सारा टूट करके बैठ गया नीचे, और डाल करके उसको भी हमने हवा निकाल लिया। यही तो होता है, और क्या होता है? मशीन कोई अलग तो होती नहीं है स्पेशल। हाँ, उसमें भाई यूट्यूब में जो चीज़ें दिखाई कि उनसे समझा कि हाँ साइलेज वगैरह भी चलता है, उसके लिए मशीन वगैरह भी आपके पास घास है, पता लगा बरसात में है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, हमारे पास हम घास काटने के लिए हमारे पास नहीं है, कोई कटिंग करने वाला नहीं है, एक टाइम हमने साइलेज ही खिला दिया। नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल साइलेज वगैरह बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन यही है उस टाइम भाई चीज़ें नहीं पता थी। चालू करिए शादाब भाई, बिल्कुल बिल्कुल उसको आपका नाम जो है गूगल पर जिंदा रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल रहेगा। और फिर से आप ज़्यादा नहीं, 5 बकरियों चलिए, लेकिन इन सब की चीज़ के लिए थोड़ा सा सहतूत का पेड़, थोड़ा सहजन का पेड़, सारी रिच का घास, मतलब वही बरसीम हो गया, नेपियर हो गया, 1-2 बिस्से में डाल दिए। उसके बाद RSCT के बारे में भी आप जान लीजिए। RSCT ये अच्छा बताया, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेके इसको थोड़ा सा देखते हैं, करिए उसको, और थोड़ा सा मोटिवेट लोगों को करिए, क्योंकि नाना कहते ये एक ऐसा है, इसके अंदर ना तो कोई GST पड़ती, ना कोई इनकम टैक्स पड़ता है, ना तो कुछ पड़ता है। इसमें अगर मान के चलिए साल में आपने 1.5 साल में आपने बच्चे लिए, 1.5 साल में 2 बच्चे 4 बच्चे ले लिए, तो 6 महीने तक तो उनके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं, और 8 से 10 महीने मतलब आप बेच देते हैं बकरा, तो इसमें टोटल आपका फायदा ही फायदा है, नुकसान है नहीं, बस एक अगर आप जान लेंगे उनको तो फिर फायदा है, बट ये है थोड़ा सा। तो भाई ये वीडियो आपने देखा, समझा, हमारे शादाब भाई को समझा, अपने बकरे फार्म को अच्छा मैनेजमेंट दे, फिर हम कभी बात करते हैं दूसरी चीज़ों पर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। तो भाई फिर चलते हैं, बाकी वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। आप भी जी भैया बोल दीजिए, सब्सक्राइब हो रहा है? जी बिल्कुल, सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उनको लाइक भी कर दीजिएगा, और जहाँ तक हो पॉसिबल हो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए सर, धन्यवाद।